तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी गिवन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। बड़ी सिंपल तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, मैग्नीशियम का एटम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो एक कंपाउंड बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई जितना आपने चीज़ डाली है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेशन के रिएक्टेंट जितने डाले हैं उतने ही क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 ग्राम रिएक्टेंट डाले तो आपके 10 ग्राम प्रोडक्ट बनने चाहिए, ठीक है। तो वो बातें आगे करेंगे, लेकिन इसको बैलेंस कैसे किया जाए? बैलेंस का मतलब ये है कि आपको इनके जो एटम्स दिख रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करने हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप एक हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, एक राइट हैंड साइड लिखेंगे। बोलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो कौन सा एटम है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, दो ही तरीके के एटम है। तो मैग्नीशियम लिखेंगे आप एंड ऑक्सीजन लिखेंगे। जो जिस तरीके के एटम आपके लेफ्ट हैंड साइड होंगे वही आपके राइट हैंड साइड होंगे। देखो यहाँ भी मैग्नीशियम है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। हाँ, वो अलग बात है कि वो दोनों अब क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, मैग्नीशियम का यहाँ नंबर क्या है? मैग्नीशियम बिल्कुल अकेला है तो 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितने के साथ है? 2 के साथ, तो 2 एटम है ऑक्सीजन के, ठीक है। इधर आप देखो, अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनाया तो मैग्नीशियम का भी एक एटम कंबाइन हुआ और ऑक्सीजन का भी एक एटम कंबाइन हो गया। अब आपको डिफरेंस देखने को दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैग्नीशियम तो दोनों जगह 1 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अब बैलेंसिंग का मतलब ही ये क्या है कि आपको दोनों साइड के एटम इक्वल करने हैं। तो वो कैसे करोगे? तो बैलेंसिंग का एक रूल है सिंपल सा कि आप डिवीजन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पूरा कंपाउंड है, अब 1 को 2 कैसे बनाओगे मल्टीप्लाई करके? तो हम क्या करेंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस पूरी चीज को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन अकेला नहीं है। तो 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ गया और ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ गया। तो दोनों की जो क्वांटिटी हो गई इधर 2-2 हो गई। अब आप इधर देखोगे तो ऑक्सीजन तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो गए, मैग्नीशियम 2 है, इधर 1 है। अब आप क्या कर सकते हो, इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गया। तो आप देखोगे मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो दोनों साइड के एटम क्या हो गए, बैलेंस हो गए। दोनों साइड के जो नंबर्स हैं वो बैलेंस हो गए। तो आपकी ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। अब लेते हैं पानी का एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ आएगी। एक लेते हैं पानी का एग्जांपल। H2 plus O2 gives H2O, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। पानी का रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। इधर देखो कितने टाइप के आइटम है, यहां भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब 2 ही टाइप के आइटम है। एक एटम है हाइड्रोजन, एक एटम है ऑक्सीजन। तो जो आपने रिएक्टेंट साइड डाला है वही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। इक्वेशन ये एरो जो है, इसके इस साइड लेफ्ट हैंड साइड सारे रिएक्टेंट हैं और इक्वेशन के इस साइड है राइट हैंड साइड आपके क्या है, सारे प्रोडक्ट हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2। राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2। राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1। लेकिन आप ये भी देखोगे कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे आके कंबाइन हो चुके हैं, यहाँ पे अलग अलग हैं। तो अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी इक्वेशन से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैसे करेंगे बैलेंस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है। जब आप इस वाली चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये ऑक्सीजन भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखोगे कितना आया, 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब इधर देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए दोनों जगह 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2 थे, यहाँ 4 थे। अब क्या हम हाइड्रोजन को अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो यहाँ पहले से ही अलग है, ठीक है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो आप देखोगे हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आई होप आपको समझ आ रही हो कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, राइट हैंड साइड लिख लो, दोनों तरीके के एटम्स को आप क्या कर दो, बैलेंस कर दो, ठीक है। एक इक्वेशन और देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं। आयरन प्लस स्टीम का जब रिएक्शन होता है तो आपका Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप देखोगे कि 3 तरीके के क्या हैं, अलग अलग एटम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना वही काम, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप अलग अलग एटम्स लिखेंगे। आयरन Fe, इधर क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। 3 तरीके के एटम्स हैं और जो एटम्स इधर होंगे वही एटम्स क्या है, इधर भी होंगे। चलिए ठीक है, इधर Fe कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर कितना है, Fe 3, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एंड ऑक्सीजन कितना है, 4। तो चलिए अब सबसे पहले क्या है, आप रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में आप देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इस Fe3O4 के साथ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब देखो आयरन इस साइड क्या है, 3 है, ठीक है, और इधर आयरन क्या है, 1 है। तो आयरन अकेला पड़ा हुआ है। तो आप जब भी कोई अकेला आइटम है तो उसको तो इंडिविजुअली किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो वो उससे मल्टीप्लाई होके 3 बन गया, ठीक है। अब आप देखो ऑक्सीजन इस Fe3O4 में 4 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, अब 1 को 4 कैसे बनाएंगे, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो गया, ठीक है। जब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली जो हाइड्रोजन थे वो भी क्या होंगे, 4 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक पानी क्या है, एक कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो 8 हो गए। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन इधर अकेला पड़ा हुआ है, और जो एटम, जो आपका मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड अकेला होगा उसको आप किसी भी इंडिविजुअल नंबर से मल्टीप्लाई करो। दोनों यहाँ पे 8 हैं, यहाँ पे 2 को 8 कैसे बनाएं, जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा, तो इधर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो गई, सारे एटम्स का जो नंबर है वो इक्वल हो गया। तो ये दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे नई वीडियोस चाहिए। तो बाय बाय फॉर ऑल।